नमस्ते बुआ जी। आप कब आ गए? आइए बुआ जी, बैठिए। जीती रहो बेटी। अरे सुषमा, जाओ बुआ जी के लिए चाय बना लाओ। जाओ जल्दी करो। जी बुआ जी, आप बैठिए, इनके साथ बातें कीजिए। मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, सुरेश अब बता तूने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? क्या आफत आ गई थी ऐसी? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी आते हुए। जल्दी बता बेटा, क्या बात हुई है? बुआ जी, अब आपसे क्या छुपाना, आप तो घर की बड़ी सदस्य हो। अब आप ही बताओ कि जो व्यवहार मेरे घर में, यानी कि इस घर में भैया भाभी सुषमा के साथ करते हैं, ये अच्छा है क्या? तुम क्या कहना चाहते हो सुरेश? खुलकर बताओ मुझे। जो भी बात है आपस में बात करने से ही सुलझेगी। तुम अच्छी तरह से विस्तार से बताओ मुझे, ताकि कोई हल निकल सके। क्या कर दिया घर वालों ने सुषमा के साथ? बताओ मुझे। बुआ जी अब क्या बताऊं। और ये तो ऐसी है बुआ जी कि आगे से जबान भी नहीं निकालती। बेचारी सुबह उठकर शुरू हो जाती है, कभी किचन का, पूरे घर का साफ सफाई, कूड़ा करकट और खाना बनाना और कपड़े लत्ते। बुआ जी आप ही बता दो घर में कितना काम हो जाता है। अब अकेली क्या क्या करे। लेकिन ये नहीं कि मम्मी बड़ी भाभी को बोल दे कि इसके साथ हाथ बंटवा दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलेंगी। आप बताइए बुआ जी, ये बेचारी अकेले कितना काम करेगी? और फिर भी इतनी सीधी है कि बोलती नहीं है, बिल्कुल गाय है गाय। मैं इसको कहता हूँ कि थोड़ा आराम कर ले तो बोलेगी नहीं नहीं, अभी मेरा काम पड़ा हुआ है, आप रहने दीजिए, मैं थकी नहीं हूँ, मैं कर लूँगी, आप जाइए सो जाइए। बताओ बुआ जी, ऐसी ऐसी बातें करती है। पर बेटा, काम तो अपने घर का ही है ना, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर बहू काम करने नहीं करेगी तो कौन करेगी? अब तेरी मम्मी से तो काम होगा नहीं, और कर भी देगी तो इतना साथ वो लगा नहीं सकती। बुआ जी आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात समझिए बुआ जी। मेरी माँ को चोट लगी, ठीक है, बड़ी भाभी देखने तक नहीं आई कमरे में, और ये बेचारी बोली मैं कर लूंगी, कोई साथ नहीं देगा, कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो। अब बताओ, सारे तो घर का काम, ऊपर से माँ, माँ का काम, कितना काम हो जाता था बुआ जी, आपको पता है ना, मम्मी से उठा भी नहीं जाता था। बेचारी सारा दिन मम्मी की सेवा करती थी, रात को भी जागती थी, और दिन में पूरे घर का काम। किसी ने ये नहीं बोला कि बेटे जा तू आराम कर ले थोड़ी देर, इतनी परेशान हो जाती थी। और एक बार तो भाभी से लड़ने लग गई, और ये बेचारी चूं तक नहीं बोली। बुआ जी आगे से कुछ नहीं बोली, और मुझसे भी छुपाया, वो तो मैंने ही सुन लिया जब भाभी इसको सुना रही थी। अब बताओ बुआ जी, इतना अत्याचार हो रहा है मेरी आंखों के सामने, मान लो मुझे कुछ हो गया कल को, तो ये तो इसका जीना आराम कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी है बुआ जी। अब आप ही बताइए, करूँ तो क्या करूँ? बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। अब इसका हल भी ना बात करके ही निकलेगा, तू चिंता मत कर। मैं भाभी से और बड़ी बहू से दोनों से बात करूंगी। अरे बुआ जी, ये तो इतनी सीधी है कि मैंने इसको कुछ पैसे दिए थे रखने के लिए, तो मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया, तो बड़ी भाभी आपस में और भैया बात कर रहे थे कि इस महीने का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया और हमारा हाथ भी तंग है। इसने क्या किया, शाम को बड़ी भाभी को वो पैसे दिया ही, बोली लो दीदी, आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, आप इसमें से खर्च कर लेना। अब बताओ बुआ जी, इसके मन में अगर पाप होता ये क्यों पूछती? लेकिन ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं देती, इसकी बुराई करने में लगे रहते हैं सब कि ये ऐसी है, ये वैसी है। अरे है कैसी, मुझे तो बताओ, मुझे तो इसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। बेचारी सारा दिन काम करती है, और बुआ जी अब क्या बताऊँ, थक सारा दिन थक जाती है ये भी, और मैं भी ऑफिस से थक कर आता हूँ, फिर भी बेचारी चूं तक नहीं करती। बोलेगी खाना वगैरह सारे काम फ्री करके कहती है कि आप लेट जाओ, लाओ मैं आपकी पैर दबा देती हूँ। कभी पैर दबाएगी, कभी सिर दबाएगी। इतना मैं सो नहीं जाता ना बुआ जी, पूरी सेवा करती है। अब बताओ, ऐसी औरत के लिए कैसे न दिल में जंग हो। मैं तो इसकी पूरी दिल से इज्जत करता हूँ बुआ जी, देखो। और इज्जत ये सबकी करती है, किसकी सेवा नहीं करी इसने। जब बड़ी भाभी को चोट लग गई थी, उसकी भी पूरी सेवा करी है इसने। भैया तक देखने नहीं जाते थे, लेकिन ये दिन में 4-4 5-5 बार भाभी को देखने जाती थी। दीदी आपको कुछ चाहिए, दीदी आपके लिए कुछ क्या बनाऊं, क्या खाओगे दीदी? और अच्छा, उनको बाथरूम वगैरह ले जाना, नहलाना, सारा काम किया इसने, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। और जब काम निकल जाता है दूसरों का, तब इसको बुरा बना देते हैं। अब बताओ बुआ जी, गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो अब तो मैं थक चुका हूँ बुआ जी, बहुत हो गया, बस अब मुझसे और नहीं सहन होगा। हाँ बेटा, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर बहू इतना करती है सबके लिए तो उनको भी तो इसका ख्याल रखना चाहिए। इसकी भी तो इज्जत है ना इस घर में। अब बताओ, ये कोई बात थोड़ा ही ना हुई कि एक इसे इतना काम करवाए और दूसरी कुछ भी ना करे। और तेरी माँ कुछ नहीं बोलती? भाभी को भी मैं बात करूँगी कि ऐसे थोड़ी घर बसेगा। चाहे कुछ भी है,
घर की छोटी बहू है बेशक से, लेकिन ये थोड़ा ही है कि यही सारा काम करेगी। सारा दिन काम कर करके एक आदमी वैसे ही पागल हो जाता है। लेकिन ये तो बेचारी बोलती ही नहीं। अब देख ले कितने प्यार से बोली, आओ बुआ जी, पैरों के हाथ लगाया, अब चाय बना के लाई। अब बताओ मैं कैसे बोल दूँ कि ये अच्छी नहीं है, और वो बड़े वाली को देख ले, देखने तक नहीं आई। बता, मैं आई हूँ कि उसके काने में आवाज़ नहीं गई कि बुआ जी आई हुई है, मैं जाके मिल लूँ? पर नहीं, वो तो कमरे से ही नहीं निकलेगी। महारानी है ना। कोई बात नहीं, सबको देखूंगी मैं। देखो बुआ जी, देखना दिखाना सब हो गया। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी को चैन से रहने दिया जाए इस घर में, और नहीं तो मैं कहीं और बाहर निकल जाऊंगा लेकर इसको। क्योंकि मेरे से सहन नहीं होता कि जो इंसान इतना सबकी करता है तो इतना दुख उसको क्यों दे रही है। क्या कर दिया इसने ऐसा? बेचारी सीधी है सिर्फ इसीलिए ना, इसके सीधे पने का सब फायदा उठाते हैं। अब बताओ, मम्मी जी क्या आंखों बंद करके बैठी हैं? उनको दिखाई नहीं देता? बड़े भाभी को बिल्कुल नहीं बोलेंगी, और ये सुषमा ये कर दे, सुषमा वो कर दे, न्यू कर दे। क्यों बुआ जी बताओ, इसके क्या जी नहीं है? यही आराम नहीं कर सकती? पर नहीं, इसको 2 मिनट का आराम चैन नहीं होना चाहिए। पता नहीं मम्मी जी की क्या दुश्मनी हो गई है इससे, समझ में नहीं आता मुझे तो। बस बुआ जी बहुत हो चुका, मैं तो अब ना इन सब से थक गया हूँ। मैं तो बिल्कुल अब शांति चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं करूँगी बात, तू चिंता मत कर। ठीक है, मैं जाती हूँ भाभी के कमरे में, क्या कर रही है देख कर आऊँगी। जो भी है आज फैसला हो ही जाएगा। नहीं बुआ जी, मैं तो अब इसको लेके अलग ही रहूंगा। मैं अब इनके साथ नहीं रहने वाला। जिसको जैसे रहना है रहे, पर मेरी बीवी पर काम का बोझ नहीं डालेंगे ये लोग। चाहे जो भी है, इसने कुछ भी किया है, सारे सुख दुख में साथ दिया है सबका। अब कैसे बोल देंगे वो कि ये काम करेगी? और जब ये अलग रहेगी तब कैसे बोल देंगे कि ये काम करेगी? तब देखूंगा मैं कि काम कौन करेगा। तब पता लगेगा इनको कि घर में कितना काम होता है, और कितना काम ये करती थी, और किस किस का करती थी। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं जाती हूँ भाभी के पास बात करने। ठीक है। ठीक है बुआ जी, जैसा आपको ठीक लगे। अरे दीदी, आप कब आए? आइए आइए, बैठिए। आई तो बहुत देर की हुई हूँ, पर मुझे लगता है तुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता कि घर में हो क्या रहा है, कौन आया है कौन गया है, और घर में क्या क्या हो रहा है। पता नहीं कैसी बदल गई हो तुम। बात क्या हुई है दीदी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ तो बताइए मुझे। बताऊंगी बताऊंगी, बस अभी चाय पी के आई हूँ सुरेश के पास से। और हाँ, तेरी बहू ने चाय बनाई है, छोटी वाली ने। आते ही पैरों के हाथ लगाया, बड़े प्यार से बोली, आइए बुआ जी बैठ जाइए। वो चाय बनाने चली गई, इतना मैं और सुरेश बातें कर रहे थे। बस चाय वगैरह पी के अब सीधी तेरे कमरे में ही आ रही हूँ। देखा तो ना तो तू बाहर निकली, और ना ही तेरी बड़ी बहू। कि माजरा क्या है? दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे सच में पता ही नहीं लगा कि आप आए हुए हो। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, टीवी देख रही थी, और दरवाज़ा बंद था। तो बताइए आप, आवाज़ कैसे अंदर आती? मुझे तो पता ही नहीं लगा। मैंने तो अब आपको देखा ना, अभी पता लगा है कि आप आए हुए हो। बात वो नहीं है। अब मुझे यूँ बता कि मैं अब यहाँ पर आऊँ, मेरी इज्जत ना हो, क्या फ़ायदा? मेरी बात का सम्मान ना रखा जाए तो बात भी बताने का क्या फ़ायदा? पहले तो तू ये बता कि मेरी बात सुनेगी या कि कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? आपकी जो भी बात है मेरी सर आंखों पर है। आप बताइए तो सही कि बात है क्या? अच्छा, अब मुझे यूँ बता मंजू कि ये जो छोटी बहू है, क्या तू ये से पैसे देकर लेके आई थी क्या? दीदी कैसी बातें कर रही हो आप? पैसे देके लेके आने का क्या मतलब है दीदी? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बात तो बताइए मुझे। यूँ बता, इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए छोटी की शादी को, लेकिन तूने अपने अभी तक उसे समझा ही नहीं। बेचारी सारे घर का काम करती है, सबकी सेवा करती है, फिर तुझे और चाहिए क्या? और एक ही है तेरी बड़ी बहू, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, बताइए करती क्या है? मुझे यूँ बता दे मंजू कि तू क्या सोच कर चुपचाप बैठी है? ना तो तू कुछ कहती बड़ी को, और ना ही तो खुद उसका सहारा लगाती। बेचारी सारा काम करती है, सबकी सेवा करती है, क्यों? उसी के हिस्से में आया हुआ है क्या सारा काम? बता मुझे, इतनी दुखी है वो, लेकिन बेचारी बोलती नहीं। लेकिन सुरेश सुरेश ने देख लिया, अब सुरेश को पता है सब उसके साथ क्या होता है पीछे से। अब सुरेश यही कह रहा है कि मैं तो इसको लेके अलग ही रहूँगा। वो कैसे भी नहीं मान रहा था, फिर भी मैंने कहा बेटा रुक जा, मैं बात करके देखती हूँ। अब तू बता, पानी सर से ऊपर जा चुका है और तू कौन से ख्यालों में है? मुझे यूँ बता, अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते, पर तेरी तो आंखों के नीचे सब कुछ तेरी नाक के नीचे हो रहा था, फिर भी तुझे पता ही नहीं लगा। इतनी दुखी है वो बेचारी, इतनी थक जाती है, और फिर रात को सुरेश आ जाता है, फिर उसके भी पाँव वगैरह दबाती है, उसकी भी सेवा करती है। और बता, तेरी सेवा करने में भी कौन सी उसने कसर छोड़ दी? जब तू बीमार थी कोई तेरे पास आया?
कोई आया तुझे पूछने के लिए कि मम्मी ठीक हो या नहीं हो, कैसे हो, कितने दिन हो गए, दवाई ली या नहीं ली? सारी सुषमा ही कर रही थी ना तेरी सेवा। बड़े वाली ने आकर पूछा तुझे? कभी चाय बना के दी है? और फिर भी तुझे बड़े वाली की लगी रहती है। बता मुझे, तो खुद ही देख ले कि कौन तेरा अपना है कौन नहीं। मैं ये नहीं कहती कि तू उसके साथ मत बरत, उसके साथ भी बरत, लेकिन इसने जो बेचारी ने सेवा की है ना, कम से कम इसका फल तो दे इसे। ये सारा दिन काम में लगी रहती है, कुछ तो इसका हाथ बटाना चाहिए। या तू बटाता या उससे बटवा। और एक बात बता, हक तो दोनों का बराबर का है, इतना ही उसका इतना ही इसका, तो उसको क्यों बिठा के खिला रही है तू? उसके बर्तन भी वो कमरे में से लेके आए, वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकलती, सारा दिन लेटी रहती है। ये कोई बात थोड़ी होती है। मुझे तो सुरेश ने बताया नहीं, बुआ बोला बुआ जी अभी आ जाओ बस। मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, जाकर पूछूंगी। अब तू ही बता, मैं नहीं आती तो बेचारे बच्चे पे क्या बीतती? उसने देख लिया था ना कि ना तो माँ सुनने वाली, और भाभी से तो कहने का फ़ायदा ही नहीं है। और हाँ, वो बड़े वाली भी जब बीमार थी इतनी सेवा करी बेचारी ने इसकी, और फिर भी इसके कोई गुण निशान नहीं है कि चलो बेचारी का हाथ बटा दूँ, ये मेरी इतनी करती है मैं भी कर दूँ। पर नहीं, यही सबकी करती रहती है। क्यों? इसी ने ठेका उठा रखा है सारा। अरे कोई तो इसके बारे में सोच लो। क्या तुम सारे के सारे पत्थर हो गए? मुझे तो समझ नहीं आता बेचारी कैसे रह रही है यहाँ पर। और अभी भी बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल शांत, जैसे तो कोई बात ही नहीं होती इसके साथ। वो तो सुरेश ने मुझे बता दिया, वरना मुझे भी कहाँ पता लगता। फ़ोन पे तो उसने कुछ कहा नहीं था। अब जब यहाँ पे आई हूँ ना तब पता लगा मुझे तो कि बात है क्या। अब देख, मेरा फ़र्ज़ था समझाने का, मैंने समझा दिया कि लड़का तो जाएगा जाएगा, बहू भी जाएगी। उसके अपनी आंखों से देख लिया कि कैसे बर्ताव होता है घर वालों का उसकी पत्नी के साथ। बताओ उसके दिल पर क्या बीतती होगी कि एक बहू को तो तू रानी बना के रखती है और एक को बिल्कुल नौकरानी। ये कोई बात थोड़ी होती है। अब तू जाने मंजू, तूने करना क्या है। ठीक है, मैंने तो जो कहना था कह दिया। दीदी आप सही कह रहे हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। मुझे नहीं पता था कि सुषमा इतनी दुखी है। अगर मुझे इसका अंदाज़ा भी होता तो मैं कब का ये सब ठीक कर चुकी होती। दीदी मैं बड़े वाले से इसलिए नहीं कहती थी कि वो बड़ी है कि चलो उसका मन करेगा तब कर लेगी, मैं इसी को बोल देती थी क्योंकि ये कभी मुझे काम को मना नहीं करती। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसका भी तो मन है, ये भी तो बेचारी थक जाती होगी। बस दीदी मुझसे इसी बात की गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहू को उसका हक दिलवा के रहूँगी। बहुत दुख देख लिया बेचारी ने, बिना माँ बाप की बच्ची है। मैं इसके साथ ऐसा नहीं करूँगी। आपने अच्छा किया दीदी कि आप आ गए और आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मेरे सामने ये क्या हो रहा था। हाँ मंजू, दोनों तेरी ही बच्चियाँ हैं, दोनों को बराबर रखा कर, चाहे कुछ भी है, छोटी है या बड़ी है। लेकिन सुषमा ने बहुत दुख देख लिया मंजू, अब और दुख मत दे उसे। बेचारी के माँ बाप भी नहीं है, वो भी इसीलिए लगी रहती है कि कभी कोई यहाँ पर उस पर उंगली ना उठा दे। और ऐसी बात नहीं है कि वो काम करना नहीं जानती या वो काम से कतराती है, नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। अगर वो कतराती ना तो वो करती ही नहीं। बस बात ये है कि वो भी यही चाहती है, वो इसीलिए आगे आगे लगी रहती है काम में कि सभी उसकी इज्जत करे। तो जो इज्जत वो चाहती है ना मंजू, वो उसे दिलवा। ये तेरा फर्ज है, मेरा तो सिर्फ कहने का था। रहना तो तुझे अपनी बहू के साथ, कैसे बरतना है कैसे नहीं ये तू समझाई अब। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, एक बार इधर आ, काम है मुझे कुछ, जल्दी आ मेरे कमरे में। हाँ माँ जी, आपने इतनी ज़ोर से आवाज़ क्यों लगा रहे हो? क्या बात हो गई? बहू बात तो तुझे बताऊंगी ही, पहले तो आराम से बैठ जा। नहीं नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए क्या कहना है, क्या बात हो गई? बहू तूने और मैंने सुषमा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। तू ये बता, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, पर तू कम से कम तू तो समझ सकती थी। तू सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, वो बेचारी अकेली काम पे लगी रहती है। थोड़ा बहुत उसका हाथ बटा देती तो तेरा क्या चला जाता, बता मुझे। अरे कैसी बातें कर रही हो माँ जी आप? जितना मुझसे होता है मैं करती तो हूँ, आखिर मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? देख बहू, ज़्यादा उल्टा सीधा मत बोल, पहले जो कह रही हूँ वो सुन ले। वो बेचारी को कितने साल हो गए यहाँ पर शादी करके आए हुए, 5 साल हो गए पूरे, और कभी उफ तक नहीं की। सारा काम आगे से आगे करती है। तुझे चोट लगी थी, तेरी सेवा की, सारा दिन तेरे आगे पीछे 5-10 बार पूछने आती थी तुझे क्या चाहिए दीदी, क्या बनाऊँ, सब कुछ उससे पूछे करती थी, और ऊपर से पूरे घर का काम। अब तू यूँ बता दे, उसका क्या मन नहीं है, वो क्या थकती नहीं है? और फिर भी उसके बावजूद भी, उसका इतना करने के बाद भी तूने ये नहीं देखा कि मेरे लिए इतना करती है, चल मैं भी उसका काम में हाथ बटवा दूँ। अरे मम्मी जी, आज क्या खा लिया आपने? हो क्या गया आपको?
अरे इतने ज़ोर ज़ोर से मुझे सुना रहे हो, मैंने किया क्या है? यूँ बता दो मुझे। अगर वो अपने आप काम करती है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मुझसे तो नहीं उठा जाता इतनी सुबह सुबह। अब इतने साल में नहीं उठी, अब क्या उठूँगी मैं? मुझे क्यों बता दो। और मेरी क्या गलती है अगर वो नहीं बोलेगी तो? उसकी मर्जी है, वो अपने आप काम करे या किसी और से करवा ले। मैंने तो नहीं कहा था कि उसे सारे घर का काम खुद कर। अब बताइए मम्मी जी, मेरी इसमें गलती कहाँ पर है? देख बहू, मेरा काम था तुझे समझाने का, समझना ना समझना तेरे ऊपर है। अब या तो तुम दोनों अलग अलग रहोगे, या तो खुद सारे घर का काम करेगी और वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि इतने साल हो गए वो कुछ नहीं बोली, सारे घर का काम करती थी। कभी तूने हाथ नहीं बटाया, कभी उससे पूछा नहीं, कभी उसका हालचाल नहीं पूछा। तो अब किस मुँह से कह देगी तू कि आजा मेरे साथ काम करवा दे? अरे मम्मी जी, मुझे तो काम करने की आदत ही नहीं है, आपको पता है शुरू से। मैंने कब काम कर किया है? ना मैंने अपने घर पे किया, ना मैंने बाद में किया। आपने मेरे 2 महीने ही तो हुए थे मेरी शादी को, जब छोटी को ले आए थे। तो यही काम करती है शुरू से। और हमारे घर पे तो नौकर चाकर थे, मैंने कभी काम किया ही नहीं है। अब मम्मी जी, मुझे काम करना नहीं आता, मेरा मन नहीं है, तो मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझसे तो नहीं होगा घर का काम। आप चाहो तो नौकर लगा लो, पर मैं नहीं करवाऊंगी। वाह बड़ी बहू वाह, तेरी ऐसी बोल सुनकर ना तो वही बात है, अपने भी दुश्मन बन जाए। और तूने तो घर में ही ऐसा काम कर रखा है। मुझे नहीं पता था कि सारी गलती तेरी ही है। तेरी तो नीयत ही नहीं काम करवाने की, तो करवाएगी क्या? आज तक तूने एक गिलास पानी का नहीं उठा के दिया मुझे, और तू उसका दोष निकाल रही है। वो तो सही है बेचारी अपनी जगह, सही में दुखी है वो। सारा दिन अकेले दुखी हो जाती है सारा दिन काम में, और ऊपर से अब तू मुझे सीधे उल्टे सीधे जवाब दे रही है। आ जाने दे रवि को, मैं देखती हूँ फिर क्या करेगी। हाँ हाँ माँ जी, अब मेरी चुगली भी कर देना उनके आगे। आ जाने दो, आते हैं तो। बताओ, मैं क्यों करूँ काम घर का जब नौकर चाकर थे तो? अब अगर आपको काम करवाने वाला चाहिए ना तो माँ जी नौकरानी ले आओ। मेरी तो बस का नहीं है इतना काम। और वो कर तो रही है, बताओ आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें? अच्छा, अगर तू काम करेगी तो तू नौकरानी बन गई, और वो नौकरानी नहीं है, वो भी तो बहू है इस घर की। नहीं करने दूंगी मैं तो उसे काम, चाहे कुछ भी हो। अगर रहेंगी तो दोनों काम करेंगी साथ मिलके, और नहीं तो अलग अलग कर दूंगी दोनों को। बस अब मैंने तो यही सोचा है। बहुत बढ़िया मम्मी जी, आप जैसी सास हो ना तो दुश्मनों की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने तो सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया। चाहे अच्छा है क्या बुरा है, आपने कुछ नहीं सोचा। आपने सिर्फ मेरी कमी दिखी। अरे मैंने काम किया ही नहीं है कभी, मैं कैसे करूँगी? यूँ बता दो मुझे आप। अरे सासू माँ, थोड़ा तो सोचते। बताइए, मेरी कमी निकाल रहे हो आप? अरे उसने तो काम कर रखा है पहले, वो अपने घर पे भी करती थी, इसलिए उसने यहाँ पे भी आके कर लिया। बताओ उसका क्या बिगड़ गया? आगे पीछे तो उसके कोई है नहीं। पर मेरे मेरे घर में तो सब कुछ है, धन दौलत नौकर चाकर। और यहाँ पर आकर भी आपने मुझसे थोड़े दिन तो काम नहीं करवाया, फिर चोटी आ गई। बताओ मुझे काम करने का मौका कब मिला? और अब मम्मी जी मुझसे नहीं होगा। चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, अलग करना चाहते हो तो बेशक से कर दो, मैं तो तैयार हूँ। अब जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। कुछ काम हो तो बता देना। ये भगवान, देखो इसके बोल, देखो कैसे बोल गिर गई है। मुझे शर्म नहीं आती उसको अपनी सास से इस जबान में बात करते हुए। बताओ, सही बात कह दी तो इतना बुरा लग गया। अरे मैंने गलती क्या कहा है? वो बेचारी इतने दिन से पिस रही है काम में, थोड़ा उसका हाथ बटवा देगी तो क्या हो जाएगा? आज तो कुछ भी हो जाए, फैसला तो होके रहेगा। क्या हुआ माँ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? देख बेटा, मुझे तो बोलते बोलते बहुत दिन हो गए। अब तू ही समझा ले अपनी पत्नी को, नहीं तो फैसला तो मैंने कर लिया है, बस अब सुनाना बाकी है। देख, इतने दिनों से सुषमा ही सारे घर का काम कर रही थी, सबको देख रही थी, कभी उफ तक नहीं की। अब यूँ बता दे, तेरी बीवी क्या बैठ के खाने के लिए लेके आए हैं हम? उसको भी तो काम करना चाहिए ना। बेटा ऐसे घर नहीं चलता, दोनों इस घर की बहुएं हैं, मेरी नज़रों में दोनों बराबर हैं। चाहे कुछ भी है, छोटी को भी काम करती है तो बड़ी को भी उसका हाथ बटाना चाहिए ना। ना तो वो कोई नौकरानी है मेरी नज़रों में, ना कोई महारानी। दोनों बहुएं हैं मेरी बेटियों की तरह। एक बेटी इतनी दुखी है और एक बिल्कुल काम नहीं करती, ये तो नहीं मुझे अच्छा लगेगा। मुझे क्या, दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आज तेरी बुआ जी आई थी, सुरेश ने उनके आगे बोला है ये सब,
कि कैसे कैसे छोटी से काम करवाते हो। बताओ, मुझे आज तक पता ही नहीं लगा कि मेरे घर में चल क्या रहा है, क्योंकि सारा काम तो टाइम पे हो जाता था बेटा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सारा कसूर मेरा है। अब तू देख ले रवि कि तुझे क्या करना है, या तो वो इस घर में रहेगी तो काम करेगी, और नहीं तो बेटा बेशक अलग अलग हो जाओ। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अलग होने वाली बात कहाँ से आ गई? काम करेगी, करेगी क्यों नहीं? चाहे कुछ भी हो, काम तो उसे करना ही पड़ेगा। मैं अभी बात करता हूँ उससे जाकर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रेखा, क्या प्रॉब्लम हो तुम्हारी? मुझे यूँ बता दो, अगर तुम घर के काम में हाथ बंटवा दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? या अलग करवा कर ही मानोगी? जी मुझ पे क्यों गुस्सा होते हो? अपनी माँ को कुछ कह नहीं सकते, मुझ पे सुना रहे हो? यूँ बताओ। अरे काम करने की बोल रही थी वो मुझे कि काम करवाए कर, काम करवाए कर, काम करवाए कर। जब मेरे बस का नहीं है तो मैं क्यों करवाऊँ? ना मैंने पहले कभी किया, ना मैं करूँगी। और देखो जी, अगर तुमने भी उनकी बातों में आना है ना तो अपने घर में नौकर लगवा लो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो यहाँ पे काम करने आई हूँ। अरे रेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसमें नौकरानी वाली क्या बात आ गई? अपने घर का काम करना कोई नौकरानी है? अरे सुषमा सारा दिन काम करती रहती है, वो नहीं दिखती तुम्हें? तुम में तो बिल्कुल शर्म नहीं रही रेखा। तुम मेरे मुझे ही उल्टे जवाब दे रही हो। मम्मी जी को भी ऐसे ही बोल के आई हो कि मेरे बस का नहीं है। देखो रेखा, या तो तुम आराम से छोटी के साथ काम करवाया करो, उसका हाथ बंटवाया करो, ताकि घर में कलेश ना हो और वो भी सुखी रहे और हम भी। आराम से रल मिल कर गुजारा हो जाएगा। और नहीं तो वही बात है, मम्मी ने बोला है कि अलग हो जाओ इसे लेकर। अजी हाथ कंगन को आरसी क्या, जब कह ही रहे हैं तो अलग ही हो जाओ। अच्छा है कि इससे पेंडा छूटेगा। मैं तो वैसे भी अब इनके साथ नहीं रहना चाहती, मन भर चुका है मेरा। यही सीख के आई हो क्या अपने घर से, घर तुड़वाने की बातें? मुझे यूँ बता दो, तुमसे इकट्ठे रहने में तुम्हें परेशानी क्या है? सिर्फ काम ही तो करवाना पड़ेगा, वो भी घर का। ये घर का काम भी तुम्हारा ही है रेखा। सुषमा अपना घर समझ के करती है। जिस दिन तुम ये से अपना घर समझोगी ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि काम कैसे होता है। सही है, आपको सबकी बातें सुनाई दे रही हैं पर मेरी नहीं सुनाई दे रही। क्यों जी? आप उनकी बातों में आ रहे हो? पत्नी मैं हूँ आपकी, मैं रहने वाली हूँ आपके साथ सारी उम्र, ना कि ये लोग। दो बातें मीठी क्या बोल देते हैं, उन्हीं की साइड में बोलने लग जाते हो। मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे नहीं होता मुझसे काम, बताओ मैं क्या करूँ? मुझसे नहीं होगा काम। ठीक है रेखा, अगर तुम नहीं काम करना चाहती ना, तो हमें घर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। अलग नहीं हो सकते हम। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो आप? अरे बाहर घर छोड़ कर जाने वाली कौन सी बात है? यहीं पर अलग रहेंगे हम, अपना सब कुछ अलग रखेंगे, अपना सामान, सब कुछ, खाना पीना। और अपने से काम में ना मैं नौकर लगवा लूँगी, पर काम नहीं होगा मुझसे। रेखा, मम्मी ने साफ कहा है, इस घर में रहना है तो बराबर से काम करवाना पड़ेगा, नहीं तो लेकर इसे निकल जाओ। मैं उनके आगे जुबान नहीं लड़ाऊंगा, ना मैं उनसे कुछ मांगूंगा। ठीक है, अगर तुमने काम नहीं करना ना, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करता। तुम कहती हो ना मेरी मानते नहीं, मैं तेरी मानूंगा। लेकिन अब यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, चलो बाहर चलेंगे। यहाँ नहीं रह सकते हम। नहीं जी, बाहर नहीं जाऊँगी मैं तो अपने घर में रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं क्यों जाऊँ घर से बाहर, बताइए? जब मैंने बोल दिया कि मैं नौकर लगवा दो, नौकर कर देगा सारा काम मेरे नाम का। रेखा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जितना कहा है ना उतना करो, चाहे जो भी है। अब तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुमने काम नहीं करना, ठीक है, चलो कहीं और देखेंगे। अरे देखिए का क्या मतलब है? मैं क्यों जाऊँ, बताओ? मुझे क्यों जाना है घर से? आप ऐसी बातें मत करो, देखो मुझे चिंता होती है। चाहे कुछ भी है तो मेरा घर, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊँ? सुनो जी, आप चाहे कुछ भी हो मम्मी जी को मना लो। चलो जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा करने की, लेकिन मैं घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। ये हुई ना बात रेखा, घर बसाने की सोचते हैं, बिगाड़ने की नहीं। ठीक है, मैं अभी मम्मी जी से बात करके आता हूँ।
चलो अपना मुंह ठीक कर लो, कहीं नहीं जा रहे हम। और जाओ छोटी के साथ ना खाने की तैयारी करो, बुआ जी भी आई हुई है। मम्मी मान गई रेखा काम के लिए, अब वो काम में हाथ बटाई करेगी सारा दिन। सुषमा को अकेले नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, चाहे जो भी हो पूरा काम साथ में करवाएगी अब। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, अब सुषमा अकेली नहीं है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बहू को अकल आ गई और क्या रह गया अब, सारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बताओ, छोटी सी बात थी और इतने सालों से एक बहू इतनी दुखी थी। अब देखो, घर तो अब लगेगा कि ये घर है, घर में सारी खुशियाँ आ जाएंगी। दोनों बहुएं रल मिल कर रहेंगी, एक दूसरे से प्यार से बातें करेंगी, एक दूसरे का साथ देगी, तभी तो घर चलता है बेटा। हाँ दीदी सही कह रही हो आप। जब घर में रौनक आती है ना तो ऐसे ही आती है। एक छोटी सी गलती की वजह से ही इस घर में ही ऐसे हो रहा था। मेरी ही गलती है दीदी, और किसी की नहीं। मैं बच्चों के सामने तो क्या बोलूँ, एक बहू को ज़्यादा लाड और दूसरी को नौकरानी समझा कर रखा मैंने। ऐसे नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो उसे प्यार से काम से कहती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उस पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, उसको कितना अकेला फील होता होगा बुआ जी। अरे कोई नहीं मंजू, अब तो सब ठीक हो गया। चलो चलो खाना खाते हैं, और छोटी बहू को बुला के और उसको भी समझा दे प्यार से बेचारी को। वो भी बेचारी बिना माँ की बच्ची है, उस पर क्या बीतती है तुझे क्या पता। थोड़ा प्यार से बोल के उसको कह दे कि बेटा जा तू थोड़ा आराम कर ले। और खाना खुना तो वो बड़ी बहू बना लेगी, अब जो भी क्या चला रहा है असल में तो उसने बनाई दिया होगा। बाकी काम बड़ी बहू कर लेगी और वो थोड़ा आराम कर लेगी। जब से बोल किया जा। हाँ दीदी जा रही हूँ, पर किसी मुँह से कहूँ उसे बेचारी से कि आराम कर ले। मैंने आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दीदी, कैसे जाऊँ उसके पास। अरे सुबह का भूला अगर शाम को करा जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते मंजू। जा हौसला रख, कुछ नहीं होगा। तू उस बच्चे की सोचना, बिना माँ बाप की बेचारी कैसे सारा दिन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। जा जा बोल के अब बहू को, और जाके उसको बोल दे कि थोड़ी देर आराम कर ले। मैं काम करती हूँ दीदी, उसे यहीं बुला लेती हूँ। हाँ यहाँ पर बुला के बोल दे, बुला ले। अरे छोटी बहू, अरे वो छोटी बहू, जरा इधर आना बेटा। अरे सुषमा बेटा, एक काम कर, तू थक गई होगी, जा बेटा थोड़ा आराम कर ले। अब जो बाकी का काम बचा हुआ है ना वो रेखा कर लेगी, ठीक है बेटा। जा जा तू आराम कर। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी सारा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बाकी सारा काम निपटा लिया है, बस आप लोग बैठ जाइए और खाना खिला दूँगी मैं सबको। अरे सुषमा बेटी, मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है तेरे साथ, बस अब और नहीं होने दूँगी, ठीक है। तुझे आराम करने का पूरा हक है, सारा दिन लगी रहती है तू काम में। अब मैंने बोला है ना तुझे कि बड़ी बहू अब तेरे से आज के बाद तेरे साथ काम में हाथ बटाया करेगी। अब तू चिंता मत कर, जा तू अपने कमरे में आराम कर ले। आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसा नहीं होगा। अब तुझे भी आराम करने का पूरा हक है बेटी, बिना माँ बाप की बच्ची है। मैंने बिल्कुल तेरे बारे में सोचा ही नहीं। मेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी ना आज उतर गई, बस बहुत हो गया। अब तेरे ऊपर ये जुल्म नहीं होने दूंगी मैं, ठीक है। जो तेरा हक है ना तुझे मिलेगा। काम करो, लेकिन उतना ही करो जितना हो सके। ये नहीं है कि सारे घर का टेका तू नहीं उठा रखा है, नहीं। और जितना मुझसे होगा मैं भी हाथ लगवाऊंगी। अब पहले जैसी बात नहीं होगी बेटी, जा तू आराम कर ले जाकर। आप सही कह रही हो मम्मी जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं बिना माँ बाप की बच्ची हूँ। मैं तो इस घर को अपना घर समझती थी, पर किसी को मेरा दुख दिखाई नहीं देता था। मैं तो सारा दिन लगी रहती थी बस इसी बात पे कि कभी तो घर वाले मुझसे प्यार से बोलेंगे कि तू भी थक गई है, आराम कर ले। बस मम्मी जी, यही दिन देखने के लिए मैं सारा दिन काम में लगी रहती थी। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, ना मैंने किसी के आगे कुछ बुरा बोला। और आज भी मम्मी जी, अगर आप नहीं कहती ना तो मैं कभी भी आराम करने नहीं जाती। पर मम्मी जी, आज आपको समझ आ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं बिना माँ बाप की हूँ ना, तो मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो मम्मी जी। बस अपनी माँ को देखा और आपको देखा एक ही बात है। अब तो जो भी है मेरा आपसे ही है। आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। आपको अब समझ आ गई मम्मी जी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे बेटी, तू कभी बोली क्यों नहीं? आज भी मुझे, तुझे पता है तेरी बुआ जी आई हुई है,
उसके आगे सुरेश ने बोला है, तब जाके मुझे पता लगा है, वरना मुझे तो अब तक पता ही नहीं लगता कि घर में हो क्या रहा है। बता, तू मुझे बता तो सकती थी ना कि तू सारा दिन अकेली काम करती है। मम्मी जी, बस घर में कलेश ना हो जाए, मैंने इसलिए आपसे कुछ नहीं बोला। पर मम्मी जी, मुझे उस बात का दुख नहीं है कि मैं अकेले काम करती थी। बस मुझे दुख इस बात का है कि कोई भी मुझे पूछता ही नहीं था कि मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। मम्मी जी, कई बार तो मुझे बुखार भी हो जाता था, फिर भी मैं काम में लगी रहती थी। लेकिन फिर भी किसी ने मुझे यूँ नहीं कहा कि सुषमा, तेरी तबीयत खराब है, तू आराम कर ले। क्या एक दिन खाना नहीं बनेगा तो क्या होगा? और दीदी तो आज तक मुझे पूछने भी नहीं आई है। हाँ बेटी, मैं सब जानती हूँ क्या थी और क्या ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोनों को बराबर का काम मिलेगा, ठीक है? आज के बाद मैं निगरानी रखूँगी सारी। मुझे क्या पता मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है। अकेली तू पिसती रही और मैं तो दूसरी दुनिया में ही रहती थी। मुझे तो पता ही नहीं लगता था बेटा, क्योंकि काम सारा टाइम पे हो ही जाता था। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि तुझे अकेली पर कंधों पर इतना बोझ लाद दिया मैंने। लेकिन बेटा, अब तो चिंता मत कर, ठीक है ना? मैं हूँ ना तेरे साथ, और सब है हम। जा जा, तू आराम कर, और जितना तुझसे हो उतना ही किया कर, ठीक है? दोनों बहनें रल मिल के कर लिया करो। जाओ कमरे में जा अपने, और जा आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मंजू, आज मुझे भी जाने दे। और देख, रात होने को आई है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। चलती हूँ मैं भी। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब आज नहीं जाने दूंगी मैं आपको। आपको पता है आज आपने इतना बड़ा काम किया है, मुझसे भी नहीं हुआ था, ना मेरे बस की थी। सही बता रही हूँ दीदी, अगर आपने मुझे अकल नहीं दी होती ना, तो आज ये घर में सुलह ना होती, ना शांति होती। आज तो रुक जाओ दीदी, सुबह मैं रवि को बोल दूँगी, आपको जल्दी छोड़ आएगा। पर आज नहीं जाने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप घर पे फ़ोन करके बोल दो कि मैं आज नहीं आ रही। आज घर में इतना उत्सव वाला काम हुआ है, बताओ, इतना खुशी का काम हुआ है, कम से कम आज का तो रुकना बनता है ना आपका दीदी। चलिए खाना खाने चलते हैं और फ़ोन करवा देते हैं, ठीक है? ठीक है, जब तू इतना बोल ही रही है मंजू, तो मैं रुक जाती हूँ। और बच्चों की खुशी के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो चलो भाई, खाना खाते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर मैं आप सभी को दिखा सकूं। और हाँ, हर रोज़ शाम को 5 बजे हमारी वीडियो आएगी, देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।